बच्चों सीबीएसई 2025 का ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है लेट 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b बी एक्विट एंगल्स। बेटा आपके पास ना 2a प्लस बी और a प्लस 2b क्या है, आपके पास दो एक्विट एंगल्स दिए हुए हैं। सच दैट इस तरीके से दिए हुए हैं कि साइन 2a प्लस बी की वैल्यू √3/2 है और tan a प्लस 2b की वैल्यू 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसकी बेटा वैल्यू बतानी है। तो आपको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये साइन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब आप बेटा ये बताइए किस एंगल पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है। तो होती है साइन 60 डिग्री पर। तो ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री पर। तो देखिए बेटा अगर मैं यहाँ से एंगल को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से 2a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, वो मिल जाएगी मुझे 60 डिग्री। तो ये आपकी हो जाएगी पहली इक्वेशन। अब इसको देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस 2b कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा वो होती है tan 45 डिग्री। अब बेटा जब मैं यहाँ से एंगल्स को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मुझे a प्लस 2b की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 45 डिग्री। ये आपकी आ गई बेटा दूसरी इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट को सेम करके इसको सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किससे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो आपका हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको अब तीसरी इक्वेशन मान लीजिए। अब पहली इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन को माइनस कर लीजिए। देखिए जब पहली इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 2a से 2a कट जाएगा, b में से माइनस करेंगे 4b को तो यहाँ बचेगा माइनस का 3b इज इक्वल्स टू 60 में से माइनस करेंगे 90 को तो बचेगा माइनस का 30 डिग्री। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा बेटा ये 10 टाइम्स। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 डिग्री निकल के आ गई। अब क्या कीजिए, इस b की वैल्यू को चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। मैं यहाँ रख लेता हूँ। जब मैं b की वैल्यू को यहाँ रखूँगा 10 डिग्री तो 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 में से 10 गया तो कितना बचेगा 50। तो यहाँ से 2a की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई बेटा 50 डिग्री। इससे कटेगा ये 25 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 25 डिग्री। अब आपको a की और b की वैल्यू बेटा यहाँ रखनी है। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये cot 4 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा 25 माइनस 7 इंटू बी कितना है 10। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, cot कितना हो जाएगा ये 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कितना बचेगा ये cot 30 डिग्री। और बेटा आपको पता है जो cot 30 होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है √3। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा √3।